आज सुबह सवेरे बड़ी बेदर्दी के साथ दो मर्डर हुए, यानी कि अपनी बीवी और सास को फायर मारकर घरेलू नाचाकी पर कत्ल किया गया। आसिया मेरी बड़ी बहन थी और मेरी वालदा जो है वो कल आई हुई थी। सैफ ने परसों फ़ोन करके बुलाया था, जी मिलाद कराना है, यहाँ पे आ जाए। मिलाद की वजह से बुलाया और अभी सुबह में 8 बजे फ़ोन आ गया कि सैफ ने जी दोनों को मार दिया, मेरी वालदा को भी और मेरी बड़ी बहन आसिया उसको भी, दोनों को ना। आज सुबह सवेरे बड़ी बेदर्दी के साथ दो मर्डर हुए, यानी कि अपनी बीवी और सास को फायर मारकर घरेलू नाचाकी पर कत्ल किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे जो कत्ल हुई है उसके भाई से भी, लेकिन डेड बॉडीज़ आपने देखी कि किस तरीके से टीमों ने रिकवर की। एक डेड बॉडी ऊपर थी, एक नीचे थी, और जो सास थी उसकी भी उम्र बहुत ज़्यादा थी। अपनी बीवी को कत्ल किया, जवान जवान बच्चे थे, बेटियाँ थी। ये सब क्यों हुआ? हमारे माशरे में जो बर्दाश्त है वो ख़त्म होती जा रही है और ये मामला यहाँ तक आ पहुँचता है। मेरे भाई, आप पड़ोसी हैं? जी हाँ उनसे। ये क्या मामला थे और ये कब से यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, क्या सिलसिला था? ऐसे तो पुराने रहायशी से 10-12 साल हो गए इनको इधर ही रहते हुए, लेकिन इनका आपस में थोड़ा बहुत इनका झगड़ा रहता था आपस में। आज सुबह मैं बच्चों को छोड़ने के लिए गया हूँ, तो जब मैं वापस, इनके बच्चे भी चले गए हैं, मैं अपने बच्चों को भी छोड़ने के इधर से गुजर के गया हूँ, हम सहज हो अपने। तो मैं जब वापस आया हूँ तो उस वक़्त इनकी एक बच्ची नॉर्मल है। वो बाहर आके उसने, जब मेरे पापा ने मेरी मामा को, मेरी नाना को मार दिया, मेरी मामा को मार दिया। वो नॉर्मल है एक बच्ची इनकी ना। 3 बच्चे हैं इनके। एक बच्चा जो उसकी 15-16 साल उम्र है, एज है उसकी। एक बच्ची की उम्र है तकरीबन 10-11 साल है। एक नॉर्मल है। अच्छा, जिसने कत्ल की है वो खुद कैसा आदमी था? ज़हनी तौर पर ठीक था? ब्लड प्रेशर का मरीज़ था? क्या था वो? पढ़ा लिखा था वो? हाँ जी, लेकिन ज़हनी तौर पे तो तकरीबन सही था, लेकिन कल देखा है उनको, कल उनके साथ थोड़ी सी इस्लाम दुआ हुई है। देखो जैसे वो आसान था, परेशानी था, वैसे कर्जा था उसके ऊपर? कोई कर्जा परेशानी इस किस्म की थी कोई? कर्जा वगैरह नहीं था इनके। वो ससुराल वगैरह ज़्यादा इनको सपोर्ट करते थे। ठीक ठाक थे? ससुराल वाले उसके वो सपोर्ट करते थे इनको ज़्यादा। हाँ जी, खुद प्रॉपर्टी का काम करता था। कि खुद प्रॉपर्टी का काम करता था, लेकिन हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि बड़ी बेदर्दी के साथ, क्योंकि जवान बच्चे थे, बेटी थी, बेटे थे, पूरा ख़ानदान था, हंसता खेलता एक ख़ानदान था, और ऐसा क्या सोचा कि पिस्टल पकड़ा और अपनी ही बीवी और सास को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि इनके रिलेटिव से भी बात की जाए और यहाँ के जो और मज़ीद इनके जो रिश्तेदार हैं इनसे बात की जाए, उनके भाई से बात की जाए कि ऐसा क्यों हुआ, उस शख्स ने ऐसा क्यों किया। हालांकि दूसरी साइड पर सब कह रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने लोगों से सुना कि उसकी हेल्प ससुराल वाले करते थे, ससुराल वाले ठीक ठाक थे, अगर ये ठीक नहीं भी था फाइनेंशियली तौर पर, लेकिन सपोर्ट उसकी करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह हुई कि बात यहाँ तक आ पहुँची? रिश्तेदार ही हमारे साथ मौजूद हैं जो मर्डर हुए यहाँ पर सुबह सवेरे, और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया उस कम वक्त ने, और एक उसकी बीवी थी, एक सास थी। सर, जितना भी अफसोस किया जाए उतना ही कम है। ये मामलात क्या थे कि यहाँ तक आ पहुँचे सर? कोई तो इतने ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं थे इसमें, कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे। बस ऐसे जर्नल ना, आज से कोई 1 माह पहले कुछ छोटी मोटी सी चिपकलिश हुई थी, तो वो फिर सुलह होके आ गए हैं। कोई ऐसा इशू नहीं था। कल उसने अचानक अपनी सास को फ़ोन किया कि आप मुझसे मिलने आ जाए, मेरा दिल जा रहा है कि आप मेरे घर मुझे मिलने आए, बल्कि भाई भी आ जाए। तो वो भाई तो नहीं आ सके थे, वो जॉब वाले हैं, जॉब पे थे। तो अम्मा आ गई हैं इधर। आज सुबह 7 बजे जब बच्चे स्कूल गए हैं तो उसके बाद ये वाक़या हो गया। इससे पहले भी घर में लड़ाई वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ भी मामला नहीं। ये घर भी मेरे ख्याल इन्होंने लेके उन्हीं का है और उन्होंने खुद अपनी मिसेज के नाम पे किया हुआ है। ऐसा कोई इशू भी नहीं है। अब खुद किधर है वो? पता नहीं, अब तो वो इधर से निकल गया, सुबह से गया, तो वो तो काम करके पता नहीं अब कहाँ है कहाँ नहीं, अल्लाह भी तो जानता, भी तो पता ही। क्या होना चाहिए उसको, क्या सज़ा मिलनी चाहिए सर? ये तो हमारे ख्याल में जवान बच्चे बच्चियाँ, जिस तरह उसने किया है तो उसे फांसी की सजा ही दिलवाने की सोचेंगे कि जो कुछ उसने किया और जितनी बेदर्दी से और शफाक तरीके से किया है, तो उसे तो यही चाहेंगे ना कि उसे फांसी करें। आसिया मेरी बड़ी बहन थी और मेरी वालदा जो है वो कल आई हुई थी। सैफ ने परसों फ़ोन करके बुलाया था, जी मिलाद कराना है, यहाँ पे आ जाए। मिलाद की वजह से बुलाया और अभी सुबह में 8 बजे फ़ोन आ गया कि सैफ ने जी दोनों को मार दिया, मेरी वालदा को भी और मेरी बड़ी बहन आसिया उसको भी, दोनों को ना। बच्चे हालांकि सुबह स्कूल गए हैं, उसके छोटे बच्चे जो थे, बेटी और बेटा, उनको भी अभी हमने फ़ोन करके बुलाया है।
जो मौके पे जो स्पेशल बच्चा था उसका वो क्या कहता है जब आपकी उससे बात हुई, उसने क्या बताया? वो जो उसकी बड़ी बेटी है सवेरा, वो यही कह रही थी कि साहब भाई ने अम्मा को भी गोली मार दी है। तो ये पुलिस वालों के सामने, सबके सामने बार बार यही कही जा रही है, साहब भाई ने गोली मार दी अम्मा को भी और आसिया को भी। तो अब आप इंसाफ के लिए क्या अपील करेंगे पुलिस और गवर्नमेंट से? कोर्ट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जारी सी बात है उसको अरेस्ट करके सारी सी बातें उसको सजा दी जाए, और हम क्या कह सकते हैं। ठीक है।